नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के साइबर सिटी स्टेशन का डिजाइन तैयार हो गया है। खास बात यह है कि स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट करीब 200 मीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे ताकि भीड़ को आसानी से मैनेज किया जा सके और यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। गुरुग्राम नगर निगम के लिए ये साल काफी फायदेमंद साबित हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ प्रॉपर्टी टैक्स वसूली से निगम के खाते में 333 करोड़ रुपए आए हैं। इससे शहर के विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और कई नई सुविधाओं पर काम शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। फतेहाबाद में रसोई गैस की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पिछले एक हफ्ते से सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे घरों में खाना बनाना तक मुश्किल हो गया है। परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद में मौसम ने अचानक करवट ली है। हल्की बारिश के साथ ठंडक बढ़ गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। सुबह शाम का मौसम सुहावना हो गया है और लोग इस बदलाव को काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर राहत भरी खबर आई है। पिछले 5 सालों में AQI में 28% सुधार दर्ज किया गया है। औसत AQI 189 से घटकर 137 तक आ गया है, जिससे साफ है कि हवा की गुणवत्ता में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हरियाणा में ड्रॉप आउट बच्चों को फिर से स्कूल लाने के लिए नई पहल शुरू हुई है। अब गांव के मुखियाओं और शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे घर घर जाकर बच्चों का दाखिला करवाएं, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू होगी, जिसके लिए 470 करोड़ रुपए में कट्टे और बोरियां खरीदी जा रही हैं। किसानों को समय पर भुगतान और सुविधा देने के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है। अब बात करें दूसरी खबरों की। गुरुग्राम दिल्ली को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे टनल में लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। जहां सफर सिर्फ 5 मिनट का होना चाहिए, वहीं लोगों को आधा घंटा लग रहा है, जिससे रोजाना परेशानी बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में 7 श्रमिकों की मौत के मामले में पुलिस की ढिलाई पर सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। भूमि अधिग्रहण में 14 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। कोर्ट ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तलब कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच में कई अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है, जिससे मामला और गंभीर बन गया है। फतेहाबाद में पेट्रोल और डीजल की कमी से हालात बिगड़ गए हैं। पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। लोग घंटों इंतजार करने के बाद भी ईंधन नहीं मिलने से परेशान हैं। फतेहाबाद में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट को ऐप अपडेट के नाम पर ठगों ने झांसा दिया और उनके खाते से 95,000 रुपये उड़ा लिए। पुलिस लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए अच्छी खबर है। फतेहाबाद के स्कूलों में अब और ज्यादा पौष्टिक और सुरक्षित मिड डे मील परोसा जाएगा। इसका मकसद बच्चों की सेहत सुधारना और उन्हें बेहतर पोषण देना है, जिससे पढ़ाई में भी उनका मन लगे। फतेहाबाद का डंपिंग ग्राउंड इन दिनों लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। करीब 14,000 टन कचरा पिछले 6 महीने से सुलग रहा है, जिससे जहरीला धुआं फैल रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। करनाल में आज सुबह करीब 7 बजे एक राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन मिल में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। रोहतक PGI में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। OPD सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है। प्रशासन डॉक्टरों से बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अंबाला कैंट में आज सुबह 2 गुटों के बीच अचानक झड़प हो गई, जो पत्थरबाजी में बदल गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इलाके में तनाव बना हुआ है और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज पहली कमर्शियल फ्लाइट के ट्रायल रन को मंजूरी मिल गई है। यह खबर क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत की तरह है। अब जल्द ही नियमित उड़ानों की शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सिरसा के डबवाली इलाके में एंटी नारकोटिक्स टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 250 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। 2 युवकों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। पंचकूला में जमीन घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। HISVP के 3 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और आगे और जांच की बात कही जा रही है।
यमुनानगर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर आज सुबह हमला कर दिया गया। हमलावरों ने अधिकारियों की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। घटना के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और दोषियों की तलाश शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है और मामले की जांच तेजी से की जा रही है। जींद कोर्ट ने पुरानी रंजिश में हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है और न्याय मिलने की बात कही है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पास आज सुबह एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस कारण दिल्ली जयपुर रूट की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। भिवानी में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। सुबह की शिफ्ट में 10 फर्जी परीक्षार्थियों को पकड़ा गया है। प्रशासन अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है। पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यमुना में कचरा डालने वाली 3 यूनिट्स को सील कर दिया है। यह कार्रवाई पर्यावरण सुरक्षा के तहत की गई है और अन्य उद्योगों को भी चेतावनी दी गई है। कैथल में गैंगवार की आशंका के बीच एक गैंगस्टर पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। फतेहाबाद में अचानक आई तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है और किसान प्रशासन से मदद की मांग कर रहे हैं। नूंह और फिरोजपुर झिड़का में त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज सुबह से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। पलवल में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 12 देसी कट्टे बरामद हुए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र में चैत्र 14 मेले को लेकर प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने की खबर आई है। एहतियात के तौर पर आसपास का इलाका खाली कराया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। फरीदाबाद में एक पिता को गैस सिलेंडर न मिलने पर मजबूर होकर मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ी। हैरानी की बात ये रही कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही उनके घर सिलेंडर पहुंच गया, जिससे प्रशासन की कार्यशैली पर भी चर्चा हो रही है। फरीदाबाद में एक नवविवाहिता ने घरेलू तनाव के चलते फिनाइल पी लिया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद परिवार और समाज में चिंता का माहौल बन गया है। फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। 2 एकड़ में फैली एक कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया, क्योंकि नोटिस के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई थी। आगे भी ऐसे मामलों में सख्ती जारी रहने के संकेत हैं। हाई कोर्ट ने भी फरीदाबाद की अवैध कॉलोनियों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों की जांच होगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई तय है, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई है। हरियाणा में बैंक घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम के 150 करोड़ रुपए के गबन में एक रिलेशनशिप मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई हैं। डबलैन रोड पर तीसरे एसटीपी के निर्माण की योजना बनाई गई है। इसके लिए धनौरी ड्रेन तक 27 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इससे शहर की सीवरेज समस्या को काफी हद तक कम करने की उम्मीद जताई जा रही है। हरियाणा की राजनीति में क्रॉस वोटिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। शैली चौधरी और जरनैल सिंह ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट दिया है, जिससे मामला और गर्मा गया है। करनाल में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 भाइयों के बीच शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों से 2 लोगों की मौत हो गई। इलाके में तनाव है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बावजूद लोगों को सुविधा नहीं मिल रही। कई लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और वे समाधान की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में ढाबा और रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग इन दिनों परेशान हैं। गैस एजेंसियों के पास कमर्शियल सिलेंडर नहीं है, जिससे उन्हें गोदामों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कारोबार पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। पंचकूला में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए HIV टेस्टिंग लैब स्थापित की गई है। इससे मरीजों को समय पर जांच और इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे जागरूकता भी बढ़ेगी और संक्रमण पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। आज की खबरों में किसी नई सरकारी योजना से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा जरूर जारी है। अधिकारी पुराने प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं और आगे कुछ नई घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है।
गुरुग्राम में आज सुबह अचानक ईडी की टीम ने 2 बड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आसपास के लोगों में हलचल है और अभी तक जांच एजेंसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे मामला और गंभीर लग रहा है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर के पास किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज सुबह से नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सड़क पर लंबा जाम लग गया है और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। पुलिस और प्रशासन किसानों से बातचीत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रास्ता खुल सके और हालात सामान्य हो सके। महेंद्रगढ़ के कनीना इलाके में आज सुबह एक निजी स्कूल बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा और अभिभावक बेहद चिंतित नजर आए, जबकि प्रशासन जांच में जुट गया है। अवैध कॉलोनियों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में रजिस्ट्री पूरी तरह रोक दी गई है। अब बिना मंजूरी के प्लॉट खरीदने वालों को नुकसान हो सकता है। अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि पहले वैधता जांच लें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। रिठाला से कुंडली तक मेट्रो विस्तार के लिए फंड जारी हो गया है। इससे सोनीपत तक काम तेज होगा। आने वाले समय में लोगों को दिल्ली आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी कम होगा। 590 करोड़ के बैंक घोटाले में 2 और सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। छात्र और अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से कई जगह गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है। किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। कृषि विभाग ने नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराने की बात कही है। जींद के गांव कंडेला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 संदिग्धों को नामजद किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी में एक रिटायर्ड फौजी से शेयर बाजार के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया है और जांच जारी है। महेंद्रगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या गंभीर हो गई है। महिलाओं ने विरोध में मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पीने के पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 पोकलैंड मशीनें सीज की गई हैं। माइनिंग विभाग ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग की तैयारी शुरू कर दी है। उनका पूरा फोकस आने वाले बड़े टूर्नामेंट और ओलंपिक पर है। फैंस को उनसे फिर गोल्ड की उम्मीद है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। 120 घरों पर छापा मारकर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिजली चोरी बंद करें। हिसार के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। पेहोवा में धान खरीद घोटाले में 5.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मार्केट कमेटी के पूर्व सचिव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चरखी दादरी के एक गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति पंजाब और हिमाचल से ज्यादा मजबूत है। सरकार इसे अपनी नीतियों का परिणाम बता रही है और आगे भी विकास पर जोर देने की बात कर रही है। पंचकूला में जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन ने डोर टू डोर चेकिंग अभियान शुरू किया है। लोगों को कचरा अलग अलग रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी की सरकार ने इसे लागू कर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर में छोटी दुकान या काम आसानी से शुरू किया जा सकेगा। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। खासकर शहरों और कस्बों में इसका असर जल्दी दिखेगा। दिल्ली से पानीपत और करनाल तक नमो भारत रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। 136 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 11 स्टेशन बनेंगे। इससे यात्रा बहुत तेज और आसान हो जाएगी। रोज आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। आज हरियाणा में मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान भी गिरा है। किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है।
गुरुग्राम के सोहना रोड पर कार लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। ये लोग गन पॉइंट पर वारदात करते थे। पुलिस ने इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं और अब इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। कतर से रोहतक और झज्जर के 12 युवक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण उन्हें वापस बुलाया गया था। घर पहुंचने पर परिवार वालों ने उनका स्वागत किया और राहत की सांस ली। प्रदेश में घरेलू गैस के गलत इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ गई है। छापेमारी के दौरान 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग घरेलू गैस को व्यावसायिक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। फरीदाबाद के शाहपुर गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। करीब 2 एकड़ की कॉलोनी पूरी तरह तोड़ दी गई। अधिकारी पहले ही नोटिस दे चुके थे, लेकिन लोगों ने अनदेखी की। अब प्रशासन साफ कह रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई और तेज होगी। दिल्ली से पानीपत और करनाल तक नमो भारत रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। 136 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 11 स्टेशन बनेंगे। इससे यात्रा बहुत तेज और आसान हो जाएगी। रोज आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। आज हरियाणा में मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान भी गिरा है। किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर कार लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। ये लोग गन पॉइंट पर वारदात करते थे। पुलिस ने इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं और अब इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की हैं। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कतर से रोहतक और झज्जर के 12 युवक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण उन्हें वापस बुलाया गया था। घर पहुंचने पर परिवार वालों ने उनका स्वागत किया और राहत की सांस ली। प्रदेश में घरेलू गैस के गलत इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ गई है। छापेमारी के दौरान 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग घरेलू गैस को व्यावसायिक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अब सरकार व्यवस्था सुधारने और छात्रों को बेहतर सुविधा देने की बात कर रही है। KMP एक्सप्रेसवे पर एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें फरीदाबाद के एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में सीवर जाम होने से सड़कों पर पानी भर गया है। लोग काफी परेशान हैं और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या हल नहीं हुई। नूंह में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गोवंश से भरा एक कैंटर पकड़ा, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट ने आज 12 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें नई आबकारी नीति के नियमों में बदलाव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव व्यापारियों और आम लोगों दोनों के लिए आसान और पारदर्शी होंगे। फैसले से राज्य की शराब नीति और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार आएगा और नियमों की जटिलता कम होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नया डेटा पोर्टल शाम तक लाइव हो जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों की जानकारी सुरक्षित और अपडेटेड रहेगी। सरकारी विभाग इसे लगातार मॉनिटर करेंगे और पक्का होने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।